मुख्तलिफ जो लोग ये फाउंडेशन चलाते हैं, NGOs है, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे वो रोते रहते हैं कि हमें फंड्स दो। आप किसके सामने रोते हैं? हम सिर्फ अल्लाह के सामने ही रोते हैं भाई। कराची में आपके सामने इतनी सारी फाउंडेशन है, तो आपने क्यों सोचा कि मैं फाउंडेशन खोलूं? أتقبله الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفي। हेलो गाइस, मैं हूँ RJ उसामा दीवान, आपका होस्ट, आपका यार। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं। हम मौजूद हैं इस वक्त आवाम के दरमियान, और आवाम के दरमियान जो सबसे बड़े शेर कायद में दस्तखान लगाते हैं उनमें से एक जो है उसने 1 लाख फाउंडेशन के सरबराह जनाब साकिब साहब के साथ। साकिब भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। साकिब भाई कैसे ख्याल आया? एक टाइम पे सब अपना अपना पेट भरने के चक्कर में हैं और आपने यहाँ पे गरीबों के लिए दस्तरखान खोल दिए हैं। देखिए, ये हमने इदारा असल में 7 फरवरी सन 2021 को ये इदारा हमने कायम किया था, और इस इदारे का कायम करने का मकसद जो था, क्योंकि हमारी जो टैग लाइन है आपने देखी होगी कि सफ़ेद पोशी का भरम रहे। देखिए, मैं हूँ या आप हैं, हर कोई अपने लेवल पे चैरिटी कर रहा होता है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों की हेल्प कर रहा होता है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में हमें बड़ा फील हुआ इस चीज़ को ना, और हमारे अपने जो करीबी लोग थे, ख़ानदान के लोग थे, दोस्त यार थे, वो जो दिहाड़ीदार थे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सब कुछ बंद था आपके सामने। उसमें फिर हम दोस्त यारों ने अपने तहत जो है लोगों को मदद करना शुरू करी। तो उसके बाद फिर हमें ख्याल आया कि यार ये वो तबका है, ये वो सेक्टर कह लें, ये वो लोग हैं जो मांगते नहीं है किसी से, वो घर से निकलते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी अपार्टमेंट, जो सामने अपार्टमेंट है शरीफ नगर फ्लैट, इसी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त, हमारे यार, हम बचपन के सारे दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर ये कायम की थी, जिसमें जिशान इस्लाम शानी है, एहसन है, तहसीन है, और बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने मिलके की थी, और उन्हीं में से लोग हैं जो कि इसका हमारे मेन डोनर्स हैं। हम 3 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। एक कम्युनिटी रिलीफ कहलाता है, एक मेडिकल है और एक एजुकेशन है। हम बेसिकली काम कर रहे हैं सब्सिडाइज पे। हमारी ऑलरेडी एक न्यू कराची सिंधी होटल के ऊपर हमारी एक शॉप है जहाँ पर डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर 8 रुपये की सस्ती चपाती दी जाती है और 50 रुपये के सालन दिया जाता है। ये हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2022 के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 8 रुपये की चपाती है वो इस वक्त मार्केट के अंदर जो है 15 रुपये से कम की चपाती नहीं है। हमारा मेन काम, हम सब्सिडाइज की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। हमने फल पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह आगे, हमने सब्जियों पे काम करना है, राशन के ऊपर काम करना है, लेकिन अगेन इन सब के ऊपर सब्सिडाइज में करना है। और हमारा सबसे पहला जो चैप्टर था वो करीमाबाद चैप्टर था। उसके बाद हमने ये 7 फरवरी 2021 को हमने कायम किया करीमाबाद चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो था हमारा न्यू कराची का था, जो कि हमने 2021 में ही जुलाई में कायम कर दिया था। उसके बाद सितंबर के अंदर हमने सितंबर 2022 में गुलशन इकबाल का चैप्टर स्टार्ट किया है। इंशाअल्लाह ईद के बाद हमारा एक और चैप्टर गुलशन मेमार पे हम कायम करने जा रहे हैं। जामे मस्जिद हिजाज के नाम से मस्जिद है, वहाँ पे इंशाअल्लाह जो है हम एक क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए, और इस साल हमें पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डोनेशन मिली है इन टर्म्स ऑफ ज़कात, जिसकी वजह से हमने ज़कात के जो राशन बैग्स हैं, क्योंकि हम रमज़ान के अंदर राशन के अंदर काफ़ी हमने काम किया है ना, हमने तकरीबन 350 से ज़्यादा इस वक्त राशन बैग हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और वो जो हमारे डोनर हैं उनका ट्रस्ट है जिसकी वजह से हम ये कर सकें। इवन मैं आपको बताऊँ, पिछले दिनों की बात है कि गुलशन वाले स्पॉट पर हमारा ये इसी तरह चल रहा था, एक फैमिली आके रुकी, अफ्तार का बिल्कुल टाइम हो गया था, अजान हो रही थी, हमारे जो वॉलंटियर है उन्होंने देखा कि यार ये फैमिली है, तो बाकायदा हमारे वॉलंटियर खुद ही फैमिली के पास जो है वो एक थाल लेके चला गया। उसने बोला कि आप अफ्तार करें, कोई मसला, आप बाहर ना निकले, गाड़ी के अंदर करें। उन्होंने अफ्तार किया बाकायदा। अफ्तार करने के बाद आधे घंटे के बाद वही साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि यार ये क्या सिलसिला है, आप लोग किस तरह करते हैं। उनको बताया, उन्होंने यकीन करें उसी वक्त निकाल के हैंडसम अमाउंट हमें डोनेशन में दे दी कि यार ये लगे। दूसरा मैं एक और क्लियर करूँ जो मैं भाई को नहीं कर सका, हमारी अफ्तार ड्राइव जो है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त अफ्तार दस्तरखान, इसमें किसी भी किस्म के ज़कात या खैरात के पैसे से नहीं है। ये मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खाओ, सब खा सकते हैं, इसमें किसी किस्म की ज़कात नहीं है। हम कोई भी दस्तरखान जो कर रहे होते हैं, या हमारा जो सब्सिडाइज रेट पे बिरयानी हम सेल कर रहे होते हैं, यहीं इसी लोकेशन पे बिरयानी सेल हो रही होती है, 30 रुपीज़ के हमारा चना पुलाव सेल हो रहा होता है, उसमें ज़कात का पैसा नहीं है। मुख्तलिफ जो लोग ये फाउंडेशन चलाते हैं, NGOs है, ये एक जगह से लेके दूसरी जगह दे देते हैं और उनका नाम हो जाता है। मुख्तलिफ TV चैनल्स पे वो रोते रहते हैं
क्या हमें फंड्स दो। आप किसके सामने रोते हैं? हम सिर्फ अल्लाह के सामने ही रोते हैं भाई। हमारा तरीक़ेकार जो है वो हमारे, जैसे मैंने बताया ना, हमारे अपने ही चंद दोस्त यार हैं जो कि हमारे डोनर्स हैं। हम उनके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा हमारा फेसबुक का पेज है। उस पेज पे हम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल बजट के कंट्रोल में नहीं आ रहे होते हैं, तो करते हैं कि फिर हम उस पेज पे जो है उस केस को बना के लगा देते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे डालते हैं। तो ऐसा होता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोस्त हैं बहुत सारे, वो कोई ना कोई खामोशी से आ ही जाता है और वो कहता है कि यार ये मैं कर दूंगा। कराची में आपके सामने इतनी सारी फाउंडेशन है, जेडीसी हो गई, बहुत सी शाहिद रफीदी हो, इसकी बहुत सारी हो गई फाउंडेशन, तो आपने क्यों सोचा कि मैं फाउंडेशन करूँ? उनकी एक थीम है, उनका एक कॉन्सेप्ट है। ये हमने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले ये सफ़ेद पोश फैमिलीज़ का जो है, सफ़ेद पोश लोगों का कॉन्सेप्ट दिया था। उससे पहले लोग नहीं काम करते थे इसके ऊपर, सब्सिडाइज पे काम नहीं करते थे। लेकिन आपने खुद देखा है पिछले 2 साल से डिफरेंट फाउंडेशन, डिफरेंट इदारा, और इस साल तो बड़े बड़े जो नाम हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि यार सफ़ेद पोश लोगों को, फैमिलीज़ को तलाश करो, सफ़ेद पोश लोगों को दो। तो ये मैं समझता हूँ ये हमारी कामयाबी है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर कोई डोनेट करता है आपको, तो कल कोई आपसे सवाल करता है, तो आपका ऑडिट कौन सा, मतलब गवर्नमेंट का ऑडिट होता है आपका, आप खुद करते हैं, आपके अपने बंदे कैसे करवाते हैं आप? नहीं, अभी गवर्नमेंट का ऑडिट तो नहीं है, अब हमारा अपना ही ऑडिट होता है। जो गवर्नमेंट का ऑडिट आपको पता है एक ड्यूरेशन के बाद होता है। हमारे पास बाकायदा सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं सिस्टम के अंदर। जो है वो कोई डोनेशन अगर दे रहा है, आइदर वो थ्रू बैंक ट्रांसफ़र दे रहा होता है या कैश दे रहा होता है, तो उसकी बाकायदा प्रॉपर स्लिप्स वगैरह होती हैं, प्रॉपर एंट्री है इनकी भी और प्रॉपर एंट्री होती है आउट की भी, कि जिसको दे रहे हैं उसका भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे बाज़ लोग करते हैं कि मिले 1 करोड़ रुपए 10 लाख का खाना खिलाया और 90 लाख रुपए साइड हो गए। ऐसा नहीं है, हमारा तरीक़ाकार नहीं है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त अफ्तार ड्राइव जो चल रही है, ये भी हमारा एक दोस्त है जो कि इंडिविजुअली उसकी तरफ से ये है, उसकी ख्वाहिश है कि किया जाए। आप हमें डोनेट कर सकते हैं इस मद में कि हम जो काम कर रहे हैं वो सब्सिडाइज एरिया में काम कर रहे हैं, और जो लोग समझते हैं कि सफ़ेद पोश लोगों को पे काम कर सकें उनके लिए आप हमें डोनेट करें। इस वक्त आपको स्क्रीन के नीचे जो है वो हमारा तमाम व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस वगैरह और अकाउंट डिटेल्स भी सारी आ रही होंगी। ईजी पैसा और जैस कैश की भी डिटेल सारी आ रही हैं। जो दोस्त हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं वो हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। डोनेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अकाउंट डिटेल है, उस पर डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा जो बंदा डोनेट करना चाहता है वो एक दफ़ा हमारे साथ मिले, हमारे प्रोजेक्ट सुने, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, पहले हमारे सिस्टम को समझे। तकरीबन 2 महीने बाद बकरीद है, तो वफ़ कुर्बानी में भी हमारा साथ दे सकते हैं। हमें पूरा जानवर डोनेट कर सकते हैं, हिस्से की मद में कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करें। शुक्रिया।